नमस्कार दोस्तों, आज बेबीलोन का डे 12 है और हम आपको बताएंगे बेबीलोन का स्वर्ण का महाजन मतलब स्वर्ण का अमीर। रोडन नाम का भाला बनाने वाला व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में कभी भी अपने बटुए में 50 सोने के सिक्के नहीं देखे थे, पर उसने एक ऐसा भाले का डिज़ाइन तैयार किया और वो राजा को दिया। राजा को वो भाला पसंद आया, वो डिज़ाइन, और राजा ने उसको स्वर्ण के 50 सिक्के दे दिए। और वो इतना पा के उसको खुश है, वो समझ नहीं पा रहा उस सिक्कों को करे क्या। तो वो चलते चलते जैसे हल्का होता ना कि उछल के चलना, कि पा गया खुशी में चल रहा, उसको खनक, वो सुन रहा है कि कितना अच्छा उसका खनक लगता है सोने के सिक्के को। वो उसको एक संगीत की तरह ले रहा है कि क्या मधुर संगीत है। उसके लिए इतना बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी। तो वो दौड़ता हुआ जाता है गलियों में से अपने मित्र मेथन के पास, जो सूद देने वाले होते हैं, कर्ज। तो उसके पास जाता है ये पूछने के लिए कि वो 50 सिक्कों का करे क्या। तो देखता है उसका दोस्त कालीन पे बैठा रहता है और एक काले गुलाम द्वारा खाना जो दिया जाता है, परोसा जाता है, वो उसको खा रहा होता है। और ये फिर जाता है वहाँ पे, अचानक पहुँचता है और उससे हाय हेलो करता है। तो वो देखता है उसका दोस्त मेथन और मुस्कुराता है एक दोस्ती वाली मुस्कान के साथ और कहता है, और कैसे हो। तो बताता है कि मैं तुम्हारे पास कुछ सलाह लेने आया हूँ, मैं बहुत चिंता में हूँ। बोला कि चिंता में क्या कहें, कि एक खुशी की बात है, मुझे उपहार मिला है और वो मुझे बहुत डरा रहा है। तो कहा, अगर उपहार है तो डरा क्यों रहा है, क्या बात है। तो बोलता है कि आज मैं तुमसे एक सलाह लेने आया हूँ। तो कहता है कि जहाँ तक मैं तुमको बचपन से जानता हूँ, तुम तो किस दुख में या फिर सुख में कभी भी मुझसे सलाह नहीं मांगते, तो आज मेरी सलाह की ज़रूरत क्यों है। और जो कि वो सबको स्वर्ण मुद्राएं उसमें, जिसे आप कहते हैं लोन कह सकते हैं, कर्ज पे देता था, उधारी में। तो कहता है कि हाँ बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तब वो बताता है कि मुझे उपहार में राजा ने 50 सोने के सिक्के दिए हैं, क्योंकि मैंने एक भाले की डिज़ाइन तैयार की और राजा को बहुत पसंद आया। तो कहा, ये तो अच्छी बात है। तो कहा, यही तो चिंता की बात है, मैं इन 50 सिक्कों को बांटना चाहता हूँ, मैं इतना करूँगा क्या, और मैं इसको कैसे बचा कर रखूँ। तो कहता है कि हाँ बात तो सही है, अगर जिसके पास इतने पैसे हों सोने सिक्के, तो वो जिम्मेदारियाँ लाती हैं और साथ में डर भी लाता है कि इसको कैसे बचा के रखा जाए, कहीं चोरी ना हो जाए। और परिवार के लिए कई सारी खुशियाँ भी ला के आता है। इतना ये सोना है कि इससे ज़मीन भी अच्छी खासी खरीद सकते हो, घर भी खरीद सकते हो, रथ भी खरीद सकते हो और बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो। तो कहता हूँ मैं इसका करूँ क्या। तो बोलता कि मेरी इच्छा है कि जो मेरी बहन है उसके पति बहुत दिन से बेरोज़गार हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इन सिक्कों से तुम ऐसा व्यवस्था करो कि मैं उनके लिए कोई रोज़गार देख सकूँ। तो मेथन जो होता है रोडन से कहता है, देखो क्या तुम्हारे मतलब जो बहन के पति हैं, क्या उनको मतलब कि व्यापार में रुचि है। तो बोलता है, अगर नहीं है, अगर मेरे पास मेरे भाई के पति आते तो मैं उनसे प्रश्न पूछता कि आप किस लिए पैसा ले रहे हैं। अगर वो बोलते कि इस काम के लिए ले रहा हूँ, मैं इससे ये व्यापार करने वाला हूँ, तो फिर मैं पूछता कि क्या आपको इस विषय मतलब कि जो व्यापार का नाम दिए हैं, मान लीजिए जैसे पहिया बनाने का काम, तो क्या आपको इसकी जानकारी है, या फिर कपड़े बनाने, क्या आपको इसकी जानकारी है। अगर जानकारी है तो आप इसको सस्ते में कहाँ से ख़रीदेंगे, इसके कच्चे माल, और कच्चे माल को आप कैसे संभाल के रखेंगे, कैसे क्या करेंगे। मतलब सारे प्रश्न पूछता, क्या वो इसके योग्य हैं, पूरी जानकारी। और पूरी जानकारी अच्छे से वो बता देंगे तभी मैं उनको ये पैसे देता। उसका कहने का मतलब ये है कि किसी की भी मदद करो तो पूरी जानकारी इकट्ठा कर लो कि वो मदद के योग्य है या नहीं है। ये मेथन का कहना था, क्योंकि वो एक व्यापारी है, सूदखोर है, वो पैसे लोगों को देता है, तो पूरी जानकारी रखता है कौन लौटा पाएगा, कौन नहीं लौटा पाएगा। तो सोचिए आप इस कहानी में कि आज से हज़ारों साल पहले भी ये व्यापारी जो लोग थे, ये सब पूरा देख रेख करते थे, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, ये सब चीज़ें। जो रोडन होता है वो कहता है, ये हम कैसे पता करेंगे। और कहता है इसका एक अच्छा तरीका है, मैं क्या करता हूँ, जब मैं किसी को कर्ज देता हूँ तो मैं उससे एक टोकन लेता हूँ और उसको मैं चेस्ट में रखता हूँ। चेस्ट एक बॉक्स होता है, उसका नाम चेस्ट होता है, उसमें मैं रख देता हूँ। और उसके बाद फिर जब वो आता है तो मैं उसे मतलब मेरे पैसे जब लौटाता है तब मैं उसको टोकन वापस कर देता हूँ। इससे मुझे पता चलता है ये किस आदमी ने कब मुझे टोकन वापस किए, टोकन दिए, मैंने कब उसको वापस किए, कितना समय लगा। इस तरह से मैं उस व्यक्ति पे भरोसा करता हूँ। जैसे आज बैंकों में देखा जाता है कि आप कितने भरोसे के योग्य हैं, आपके पास क्या है, ज़मीन है, क्या चीज़ आप गिरवी रखेंगे, जैसे बोलते गिरवी रखना, तो आपको उसके बदले में पैसे देते हैं। तो वो ये भी देखता था कि
अगर ये मर जाता है या फिर इसका व्यापार में घाटा हो जाता है या फिर अपने गलत नीतियों के चलते पैसे को ख़राब कर देता है या फिर उसे अनुभव नहीं है फिर भी वो उसमें कूद चुका है और पैसे ले जाता है, तो पैसे वापस कैसे करेगा। तो वो पता करता था किसी के पास घोड़ा है, रथ है, मकान है, ज़मीन है या ऊँट है, कुछ भी चीज़ है रखने लायक, तो कहता है मैं उसे कर्ज दे देता हूँ, इसलिए कि अगर वो नहीं चुका पाता तो मैं उसकी चीज़ें बेच के अपना पैसा ले लूँगा। जैसे आज भी वही चलता है, आप देखते होंगे जब आप लोन लेने जाते हैं तो उसमें गारंटर को लाया जाता है वही विश्वास के लिए। फिर आपके पास क्या है, जैसे कोई ज़मीन है या कोई चीज़ आप रखना चाहेंगे उसके एवज़ में कि आप नहीं चुका पाएंगे कोई कारणवश, तो आपसे वो ले लिया जाए। फिर उसका बैंक कुर्की करती है, नीलामी करती है उसका। आप कोई भी चीज़ करिए व्यापार, अगर आपके पास पैसा है तो पहले उस क्षेत्र के बारे में जान लीजिए क्या है कैसा है। आज तो बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, लोग आपको सलाह देते मिलेंगे कि कौन से बिजनेस में जाना चाहिए, कैसे वहाँ की स्थिति है, कहाँ फ़ायदा है, कहाँ आपको कष्ट उठाना पड़ सकता है, कहाँ क्या, मतलब सारी डिटेल आपको पता वहाँ चल जाएगा। तो मैथन को वो आगे एक उदाहरण देता है कि मेरा एक दोस्त था, बहुत ही अच्छा दोस्त था, ये उसका टोकन है। वो टोकन बहुत ही चमकदार रहता है, तो वो जो रोडन होता है उसको हाथ में लेता है, उसको सहलाता है और पूछता है ये किसका है। तो बोलता है मेरे दोस्त का है जो बहुत दिन पहले मुझसे कर्ज ले गया था और अभी तक लौटाया नहीं। तो बोला फिर इसका क्या, बोला कि वो कभी लौटाएगा भी नहीं। बोला क्यों, क्योंकि कहा वो अब इस दुनिया में नहीं है, मैं उसके याद में यहाँ पे रखा हूँ। तो बोलता है क्या हुआ था, तो बताता है कि वो पूर्व से एक लड़की को, सुंदर लड़की को लाया था जिससे वो विवाह किया था। उसके बाद वो उसको खुश करने के लिए इतना सारा सोना मुझसे कर्ज लिया और उस पर लुटाया, और एक दिन उन दोनों में झगड़ा हो गया और उसकी जो पत्नी थी उसको चाकू से घोंप के उससे हत्या कर देती है। रोडन होता है वो थोड़ा डर जाता है, फिर कहता है फिर क्या हुआ। तो बोलता है फिर उसको भी पछतावा हुआ और उसकी जो पत्नी है फ्यूट्रस में कूद के अपनी जान दे देती है पछतावे में। तो कहता है ये हमें याद दिलाता है टोकन कि ऐसे लोगों को कर्ज नहीं देना है जो भावनाओं में बहते हैं। तो इस तरह बताता है कि अपना पैसा वहाँ पे निवेश करना है जहाँ पे कोई खतरा ना हो और हमें हमारा पैसा वापस मिल जाए। फिर वो एक बैल की कहानी सुनाता है कि एक गधा था और एक बैल था। गधा और बैल दोनों आपस में बात करते थे। एक गधा और एक बैल थे, वो आपस में बात करते थे। तो एक किसान था, उन दोनों की बातों को समझ लेता था, मतलब वो उसको जानवरों की भाषा समझ में आती थी। जो बैल था वो गधे से कहता है कि तुमको बहुत ही सरल काम मिलता है, बस यहाँ से वहाँ सामान ले जाओ, कपड़े फिर ले आओ नदी से, और मुझे दिन भर खटाया जाता है, मैं हमेशा हल में जुता हुआ होता हूँ, इतनी धूप रहती है और इतनी तेज़ मुझको प्यास लगती है, फिर भी मुझसे किसान, ये मेरा मालिक मुझसे काम करवाता रहता है, मेरे ऊपर डंडे भी पड़ते हैं। तो वो गधा कहता है ठीक है, वो उपाय देता है, गुलाम तुमको हल में जोतने के लिए आए तो तुम क्या करना, तुम बीमारी का नाटक करना, ऐसे लेटे रहना कि जैसे तुम बीमार हो और अजीब तरीके से आवाज़ निकालना। और वही वो बैल करता है। फिर जब वो गुलाम आता है उसको हल में जोतने के लिए तो वो वही पूरा करता है जो गधे ने कहा था, तो अजीब से आवाज़ें निकालता है। फिर गधा चला जाता है, अपने मालिक से बताता है आज शायद वो बीमार है। फिर ऐसे कई दिन वो करता जाता है, तो मालिक को शक होता है क्योंकि वो जो किसान होता है वही वो मालिक होता है, तो वो आवाज़ इन लोग सुने हुए होता है। तो कहता है ठीक है, इसके जगह पे गधे को ले जाओ। तो फिर गधे को ले जाते हैं और वही तरह उससे पूरा दिन, सारा दिन काम करवाते हैं। गधे की हालत एकदम भयानक ख़राब हो जाती है। गधा तो चाहता था कि इसकी मदद करें, पर गधे ने उसको ऐसा आलसी बनवा दिया था। वो तो उपाय सोचा कि अपने दोस्त का मैं भला करूं, पर एक तरह से उसको बिगाड़ने का काम किया। और जो बैल था वो उसको सरल पा गया कि यार ये नियम अच्छा काम करता कि मैं शांति से और बैठ जाऊंगा, लेटा रहूँगा, सोचेंगे मैं बीमार हूँ। उस तरह से वो अपने काम से वो काम चोरी करने लगा। वो तब मालिक ने इतना हालत उस गधे का ख़राब कर दिया। तो गधा आया, कहा बहुत दर्द हो रहा, उसको बैल को बताता है। तो बैल कहता है देखा मेरे साथ भी यही होता था। तो वो गधा बोलता है मैंने तुमको एक दिन आराम के लिए ये उपाय बताया था और तुमने हर दिन का यही नाटक कर लिया, आज मुझे उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो कहता जाओ आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती समाप्त। कहानी का अर्थ ये है कि आपको मेहनत करनी होगी, पर अपने दोस्त को, ऐसे दोस्त की मदद करें जो उसके योग्य हो, पर ऐसा भी
अब देखिए दो चीज़ें होती हैं, आपके दोस्त की हालत बहुत ख़राब है और आपके पास भी पैसे हैं, परंतु अगर आप उसको मदद कर देंगे तो आपकी हालत ख़राब हो सकती है। तो आप मदद कीजिए, परंतु इतना मत कर दीजिए कि आप खुद ही संकट में आ जाए। ये इसमें संदेश दिया जा रहा है। तो बता रहा कि अपने आप बहन के पति को जो कर्ज देंगे पूरा पैसा मत दीजिए, थोड़ा सा दीजिए। ऐसा नहीं कि आपने 50 पाया और अब तुम पूरा 50 देने जा रहे हो और उसको इस चीज़ का अनुभव भी नहीं है। आशा करता हूँ आप सभी को ये स्टोरी अच्छा लगा होगा।